पेरियार साहब एक ट्रक पर सारे देवी देवताओं को रख करके एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में जूता लेकर के उनको मारते हुए चलते थे, जो उनका केवल दिखाने का ये उद्देश्य था कि देखो इनके अंदर अगर शक्तियाँ होती तो मेरा कुछ बिगाड़ सकते थे, मगर उनके अंदर कोई शक्तियाँ नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज का व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला, तो बिल्कुल रेडी है कॉलेज के लिए। तो चलते हैं भाई साहब व्लॉग पे कंटिन्यू। कैंपस पहुंच चुके हैं और आज है 17 सितंबर और आज बहुजन नायक ईवी रामास्वामी नायकर जी की जयंती है, तो उनको सत सत नमन। काफ़ी शानदार जीवन काल उनका रहा, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ कहा है और वो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में खुल के अपनी बात को रखा है और लोगों को जगाने का कोशिश की है, लोगों को जगाया है और खुल के अपने थॉट्स अगर किसी ने रखा तो पेरियार साहब ने रखा। उनका जो कटाक्ष था खुल के ब्राह्मणवाद पे था। गाइस मौसम देख रहे हैं, बारिश वाला बना हुआ है, हल्की बूंदाबांदी भी पड़ना शुरू हो चुकी है। और हमारे सौरभ भाई, जय भीम सौरभ भैया, क्या हाल चाल है? अरे बढ़िया है, सब जलवा है। आज जल्दी आ जाएंगे, आप आ गए। आज पहली बार हमको लॉ कैंपस में दिखे, इसके पीछे का कारण क्या है? हमारा CBCS क्लास है यहाँ पर। अच्छा अच्छा। और ये भैया कौन है? ये हमारे प्रद्युम्न सिंह सेठ अरे जी भैया, हैं। अरे वाह, और हमारे ही CBS क्लासमेट। CBS क्लासमेट भी है और हमारे होम जो डिस्ट्रिक्ट है अच्छा, कानपुर, उसके पड़ोसी भी हैं। अरे वो तो पड़ोसी भी हमारे हैं। कानपुर मंडल के निवासी हैं दोनों लोग, और चलिए। यहाँ भी हम लोग पड़ोसी बने हैं। बहुत बढ़िया। पड़ोसी जहाँ जाएंगे हम दोनों। 1 hour later. फाइनली गाइस सामने देखेंगे तो बहन जी की स्टैचू लगी हुई है और ये उनके दादाजी हैं, शायद में भी देख रहे हैं। बहन जी कितनी छोटी सी थी। और आज पेरियार की जयंती है, तो विश्वविद्यालय के कुछ हमारे क्रांतिकारी भाई लोग हैं जिन्होंने प्लान किया है कि जयंती को धूमधाम से मनाया जाए। तो शायद वो सभी लोग आ रहे हैं, ब्लॉग पे बने रहिए। हम लोग जयंती को सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद घर निकलते हैं। क्या तैयारी है? यहाँ तो कोई है ही नहीं। अरे आइए सर, जय भीम। ऊपर चाहिए। हाँ, अरे वाह, आइए मंगल भाई, सीधा सीधा। जय भीम, क्या हाल? आ जाओ आ जाओ। अरे वाह, चढ़ जाइए ऊपर। हाँ, 1 2 3 4, भीम की जय जयकार। चलिए चलिए चलिए, हम सोच रहे हैं इसको यहीं पे करा दिया जाए, कैसा रहेगा? सही रहेगा। कैसी तैयारी है? अरे सर एकदम फर्स्ट क्लास है। कहाँ थे इतनी देर से? काफ़ी लेट हो गया, 5 बजे का कार्यक्रम था, 5:15 हो रहा है और आपके सहपाठी लोग भी अभी नहीं आए। पंकज भाई जय भीम। अरे हरिओम, क्या हाल चाल है? क्या तैयारी चल रही? तैयारी ठीक ही ठाक। बताइए, बच्चे इकट्ठे हो गए और आपके एंकर साहब और कोई आया नहीं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो ये पंकज भाई मेहनत नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे चलेगा भाई? मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए चलिए, कार्यक्रम की तैयारी में ध्यान देना पड़ता है। हाँ हाँ, नहीं वो तो है ही है। ठीक है। उसके साथ साथ में समाज के लिए समय भी तो निकालना है। क्या हाल है भाई? और क्या हाल है? जय 85 जय मूल निवासी। वही जय 85 वाला बढ़िया है सर। ये जय 85। आप ये बताइए कैसे चलेगा रितेश भाई? जय भीम जय भीम। 5 बजे का कार्यक्रम था, आप गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, आप चश्मे वश्मा लगाने में व्यस्त हैं, पूरे रौले में हैं और समय 5:30 हो चुका है, कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। सब बढ़िया से सज रहे थे ना। हाँ भाई। अमरिंदर जी लिपस्टिक प्रकाश सर जय भीम। प्रकाश सोनकर सर, अरे जय भीम सर, क्या हाल है? क्या तैयारियां हैं? अपने आप बताइए, आप ही तो करवा रहे हैं। सो रहे थे। हम क्यों करवाएंगे सर, ये सब आपके सहयोग से हो पा रहा है। चलिए चलिए, कार्यक्रम की तैयारी करते हैं। जय भीम। और सर कैसे हैं? Few minutes later. आसमान की ऊंचाइयों में हम प्रवास करते हैं, अपने मेहमानों तो गैस के देख रहे हैं, सम्मान कार्यक्रम का शुरू हो ताज चुका है। करते हैं। शिक्षा की देवी माँ शारदा के चरणों में, शिक्षा की देवी माँ सावित्री बाई को करके सजदा आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। अरे वाह अरे वाह। आज के हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि प्रकाश सोनकर सर आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं रितेश राव पूरे टीम की तरफ से, सभी छात्रों की तरफ से प्रकाश सर का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं।
स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान, स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान, कैसे करें कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुख्य अतिथि महोदय से चाहूँगा कि वो पेरियार सर के प्रतिमा पर पुष्पार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ये रखा मुख्य अतिथि महोदय। हाँ भाई आप भी इधर इधर घूमो, आराम। गमों की आंसू आंखों में उबाल कर देखो, जमेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो। गमों की आंसू आंखों में उबाल कर देखो, जमेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो। अरे तुम्हारे हृदय की वेदना भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अग्रज भाई अमरेन जी को अनुरोध करना चाहूँगा कि वो आएँ और आज के शुभ दिवस पर अपने विचार साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करिए। आज मैं इरोड बनकट रमा स्वामी पेरियार जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इरोड स्वामी बनकट रमा पेरियार जी का जन्म 17 सितंबर 1879 मद्रास इरोड में हुआ था, जो कि वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है। और पेरियार जो शब्द है यह एक टाइटल शब्द है। ये पेरियार बाद में जोड़ा गया है, जैसे कि एक उपाधि है इनकी। तमिलनाडु में जो है जो बहुत सम्मानजनक व्यक्ति होते हैं उन्हीं को पेरियार कहा जाता है। पेरियार जी ने अपने जीवन भर दलित, वंचित, पिछड़ों, अपेक्षित सभी का सेवा किया। इन्होंने अपने बचपन में जहाँ जिस फैमिली में इनकी जन्म हुई थी वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, किंतु वह बैकवर्ड कास्ट के थे। लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में एक ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो कि विचारों में परिवर्तन होता है कि वह महान इंसान पेरियार जी ने आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं। होता क्या है कि इन्होंने पढ़ते लिखते और जब जीवन में धीरे धीरे हर क्षेत्र में भ्रमण किया और भ्रमण करते वक्त इन्होंने हमेशा एक समाज की सेवा में बहुत अत्यंत अधिक अपना योगदान दिए। और 1919 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किए, राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस जो है इसको ज्वाइनिंग इन्होंने 1919 में किए। और कुछ दिन बाद इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और धीरे धीरे समाज के कई आंदोलनों में भी भाग लिए। और मैं एक बात बता रहा हूँ, इनको वास्तविकता में ज्ञान कब होता है? जब पेरियार साहब घूम रहे थे तो हर तरफ एक बार घूमते घूमते एक दृश्य देखा। एक बार इन्होंने घूमते वक्त बनारस, आप सभी जानते हैं कि एक हमारा जो है प्राचीन धार्मिक नगरी रही है, तो एक बार उन्होंने बनारस में गए तो उसमें मंदिर, जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किए तो उस मंदिर में जो है भंडारा हो रहा था।
तो उस भंडारे का क्या रूल था, क्या रेगुलेशन था, जो उसके अकॉर्डिंग यह था कि कुछ जो वहाँ भोजन करना था तो कुछ उसमें ऐसा सिस्टम था कि कुछ विशेष वर्ग को ही था, जो भोजन करने का अधिकार था वो सभी को नहीं था, कुछ विशेष वर्ग को ही यह अधिकार प्राप्त था। फिर इन्होंने जब इस चीज़ को देखा, उनको बड़ी भूख लगी थी, फिर इनको जो है भेष बदल कर उस भोजन को करना चाहा, कौन, पेरियार साहब ने, लेकिन उनको भोजन नहीं करने दिया गया। फिर इन्होंने यह निर्णय लिया कि मैं अब नास्तिक बनूंगा और ये जो धर्म है ये बिजनेस का साधन है। धर्म क्या है, धंधा है। मतलब पेरियार, मैं अपना विचार नहीं बता रहा हूँ, पेरियार साहब का विचार बता रहा हूँ, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। तो ये धर्म जो है धंधा है, धर्म के नाम पर जो है लोगों को कहीं कहीं लूटने खाने का साधन है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। ये पेरियार साहब की मत थी। और धीरे धीरे इन्होंने जो मंदिर का प्रवेश, था, मंदिर का प्रवेश इन्होंने कब लिया कि जब मंदिर के प्रवेश में 1924 में एक आंदोलन होता है, तो उस मंदिर के प्रवेश में जो प्रवेश होता था उसका क्या रूल था कि जो मंदिर का रास्ता हुआ करते थे उसमें कुछ विशेष वर्ग को जो है मतलब जाने की अनुमति थी, बट सबको नहीं थी। इसके लिए भी इन्होंने बहुत योगदान दिए और धीरे धीरे पेरियार साहब ने एक खुद की पार्टी बनाई, जस्टिस पार्टी का नाम था, और 1939 में इसका अध्यक्ष बने और धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारे योगदान दिया। जय पेरियार, जय भीम। धन्यवाद श्रीमान। ये सारा जहां उसका जो सर झुकाना जानता हो, ये सारी रोशनी उसी की जो समा जलाना जानता हो, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा होने से कुछ नहीं होता, सारी कायनात उसी की जो सर झुकाना जानता हो। हमें पेरियार साहब ने हमेशा एकता और शांति का संदेश, समानता का संदेश दिया। आज जितने लोग यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं उनका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अग्रज भाई श्रीकांत अम्बेडकर जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आज के शुभ दिवस पर अपने विचार साझा करें। श्रीकांत अम्बेडकर। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग काफ़ी शानदार काम कर रहे हैं। अगर अभी का समय देखेंगे तो 5:30 से ज़्यादा हो रहा है और आपका कार्यक्रम काफ़ी शानदार चल रहा है। और आप लोगों की जनसंख्या देख के हमें लगता है कि जो कारवा हमारे महापुरुष छोड़ के गए, जो कहीं ना कहीं जो जिस पौधे को उन्होंने लगाया उसमें पानी देने का आप लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हुए। जैसे कि अभी हमारे अमरेंद्र भैया ने सारी चीज़ें बता दी कि आखिर संघर्ष क्या था हमारे पेरियार साहब का, हमारे जो बहुजन नायक थे उनका संघर्ष क्या था, उन्होंने क्या किया कि नहीं किया। और कहीं ना कहीं खुल के अगर किसी व्यक्ति ने कटाक्ष किया है तो हमारे पेरियार साहब ने, उन्होंने खुल के बताया है कि आखिर धर्म क्या, आज की क्या स्थिति है, उसको भी उन्होंने बखूबी बताने की कोशिश करी है कि क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ज़्यादा समय आप लोग भी थोड़ा थोड़ा समय बोलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम तो बस यही चाहेंगे कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं जिन्होंने समय निकाला है, तो कोशिश करें कि आज जब यहाँ से जाएं सबके विचारों को सुने। जब वक्ता बोल रहा हो तो उनकी बातों को बड़ी गहराई से सुने कि आखिर वो कह क्या रहा है। और यहाँ से जब जाएं तो थोड़ा समय निकाल के, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आराम से फ़ोन निकालिए, उसमें डालिए पेरियार साहब कौन थे, उनके बारे में सुनिए, पढ़िए कि भाई उन्होंने क्या किया है, उनका योगदान क्या था, उन्होंने कितना संघर्ष किया है कि जिनकी बदौलत हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। बहुजन समाज के प्रत्येक एक महापुरुष जो रहे हैं उन्होंने बड़ा त्याग करके यहाँ तक हम लोगों को पहुँचाने का प्रयास किया है, जिसमें वो सफल रहे हैं। और हमें उनकी विचारधारा को और फैलाना है। थोड़ा समय निकाल के एक दिन में या हफ्ते में एक दिन उनके विचारों को खुद से पढ़ना भी है कि आखिर हमारे महापुरुष क्या कह गए। उसके बाद लोगों को बताना, अपने भाई बंधु को बताना है कि हमारे महापुरुष ये कह गए। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पेरियार को नहीं जानते होंगे। तमिलनाडु एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पेरियार की विचारधारा पे सरकारें बनती और गिरती हैं। तमिलनाडु में MK स्टालिन उसको लीड कर रहे हैं, उनकी विचारधारा पे ही पूरी सरकार टिकी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि पेरियार की विचारधारा कितनी ज़रूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है कि उनकी विचारधारा से आज वर्तमान में सरकारें गिर जाती हैं और सरकारें बन जाती हैं।
तो पेरियार की विचारधारा को समझना होगा, पढ़ना होगा, और आज का जो रिलीजन, जो धर्म है, उस पे उन्होंने क्या क्या बातें रखी हैं हम लोगों को उनको भी समझने की ज़रूरत है। यहीं पर अपनी बात ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि सब बारिश होने वाला है और सबको थोड़े थोड़े अपने विचार रखने हैं। तो आप सबका तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और हमें लगता है कि विश्वविद्यालय में ये पहली बार है कि विश्वविद्यालय में पेरियार साहब की जयंती को मनाया जा रहा है। हमें नहीं लगता कि इससे पहले पेरियार साहब की जयंती को मनाया गया होगा। तो आप लोग एक अच्छी पहल कर रहे हैं कि जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी जयंती को मना रहे हैं, उसमें आप अपना योगदान दे रहे हैं, काफ़ी शानदार है। तो यहीं पर अपनी बात ख़त्म करना चाहेंगे। रितेश जी का बहुत बहुत आभार कि इन्होंने इस कार्यक्रम को किया, और प्रत्येक एक व्यक्ति का बहुत बहुत आभार जो समय निकाल कर यहाँ तक पहुँचा है, और उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक अपनी भूमिका निभाई है। सभी को फिर से क्रांतिकारी जय भीम। रितेश भाई। A few minutes later. जैसे श्रीकांत भाई ने सब पूरा इंट्रोडक्शन दिया ही, रितेश भाई ने सब बातें बताई, तो श्रीकांत भाई ने बहुत सही बात बताई कि तमिलनाडु में पेरियार जी की विचारधारा पे सरकारें बनती और गिरती हैं। और तमिलनाडु कोई ऐसा वैसा राज्य नहीं है देश का, वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट है, विकसित राज्यों में से एक है। तो अगर वहाँ ये हो रहा है तो यानी विचारधारा पेरियार जी की कहीं ना कहीं आज के समय में भी इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इसके बारे में हमको अधिक से अधिक जानना है, पढ़ना है, समझना है। और सही बात कही श्रीकांत भाई ने कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और ज़्यादा पढ़ें और जाने। भाई का क्या नाम है? भाई ने बहुत अच्छा बताया सब पूरा विचार से। अमरेंद्र भैया ने पूरा डिटेल में बताया क्या उनकी कब जन्म हुआ, कैसे क्या उनका संघर्ष रहा, कांग्रेस कब ज्वाइन की, फिर उन्हें पार्टी कब देहांत हुआ। तो इस तरीके से सबको जानना है और समझना चाहिए। और बस ठीक है, जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमंत। A few minutes later. सर्वप्रथम सभा का संचालन कर रहे माननीय जी का हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करते हैं, और सभी उपस्थित आपका सहयोग करने वाले सभी उपस्थित लोगों का हृदय की गहराइयों से वंदन और अभिनंदन है। करुणा के सागर महामानव बुद्ध परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और इसके साथ में आज जिन महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है, महान पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, जिनका हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, इसकी लाख लाख बधाइयाँ सभी लोगों को। मुझे यहाँ आकर के, इसके पहले जब मैं 14 अप्रैल में आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और आज भी इतना अच्छा लग रहा है। मैं ये कभी बहुत बड़े कार्यक्रम में ऐसे होके आया, वो कार्यक्रम नहीं अच्छा लगा। कहते हैं कि जहाँ पर पैरों वाले थक जाते हैं और बिना पैर वाले छलांग लगाते हैं, ऐसे ही तुलना आप लोगों से की जाए वो कम है। तो शायद यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, जो इस प्रकार से आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। तो पेरियार साहब के बारे में सभी लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ, फिर भी मैं अपनी बात कम से कम शब्दों में प्रयास करूँगा। पेरियार साहब जी ने आज जो लोग क्या मना रहे हैं, नहीं, विश्वकर्मा जयंती मना रहे हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, विश्वकर्मा कोई दूसरा नहीं है, पेरियार ईवी रामास्वामी जी के नाम को बुझाने के लिए विश्वकर्मा पैदा किए गए हैं। ये 17 सितंबर 1869 को इनका जन्म होता है। यहाँ पर मैंने जो कुछ आज तक अध्ययन किया है उसके अनुसार पाया है कि 2600 वर्ष पहले जो सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है, जिन्होंने ज्ञान की उस प्रकाष्ठा को पाया जिससे ज्ञान से हम सब कुछ कर सकते हैं, उस ज्ञान को दबाने का काम यहाँ के चंद स्वार्थी लोगों ने किया। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, मगर आप अपने आप से पूछिए सत्य क्या है, असत्य क्या है। सभी विद्यार्थी हैं, हम भी विद्यार्थी हैं।
आप लोग केवल 4 शब्द याद रखिए, कब, क्यों, कहां और कैसे। इन 4 शब्दों का अगर उपयोग करना चालू किया, दूध का दूध और पानी का पानी दिखने लगेगा। आज हम पेरियार जी की जयंती मना रहे हैं। हमसे कोई पूछे कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, किसके पुत्र हैं, सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं। मैं किसी से पूछता हूं विश्वकर्मा जी कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, क्या, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो पेरियार साहब ने एक बहुत बड़ी वो कर दिखाया जो शायद मैं समझ रहा हूं कि आज लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी किसी के अंदर दम नहीं है कि वो कर दिखाए। पेरियार साहब एक ट्रक पर सारे देवी देवताओं को रख करके एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में जूता लेकर के उनको मारते हुए चलते थे, जो उनका केवल दिखाने का ये उद्देश्य था कि देखो इनके अंदर अगर शक्तियां होती तो मेरा कुछ बिगाड़ सकते थे, मगर उनके अंदर कोई शक्तियां नहीं हैं। तो हम सभी लोगों को केवल इससे यही मैसेज जाता है कि हम सभी, बुद्ध ने जो 2600 वर्ष पहले कहा था, आत्म दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। हम जो है अपने अंदर ज्ञान की प्रकाष्ठा को जगाएं। ज्ञान के आगे सबको झुकना पड़ता है। ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप ज्ञान को ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड कुछ भी कह लो तो मानने के तैयार हूँ। मैं अधिक समय ना लेकर के हुए मैं अपनी बात को विराम करने से पहले हम कहते हैं इस पाखंड को मिटाने को माने है ठानी, मेरा नाम है एक तूफानी। सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। पेरियार साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पेरियार साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। काशी साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता तथा अखंडता निश्चित करने वाली बंधुता आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत तथा आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मीठा वगैरह हो रहा है और कार्यक्रम जो होना था लगभग फाइनली ख़त्म हो चुका है। मीठा वितरण किया जा रहा है। देखते हैं लगभग सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। मीठा भी आ चुका है, थोड़ा टेस्ट करते हैं। सबको मिला हुआ है। गाइस काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है निकलते। जय भीम सर। और भाई सबसे पहले जो है मुझे भूल गए थे आपको कंग्रेचुलेसन जो है नए जो है विश्वविद्यालय प्राप्त करने के लिए जो है अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद हैं। और जो मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात नहीं देखिए बीबी में प्रयास है। आप सबका प्यार रहेगा तो वहाँ भी हमारा जलवा रहेगा। बीबी नहीं, मेरा छोटी मोटी प्रयास नहीं है। मेरा बीबीएम जलवा बनत क्या बना तो पहले से है। वो तो हमारे लिए 50% जो है मतलब
जब सीटें ही रिजर्व है। सीटें रिजर्व है, वहाँ जलवा बना इसके। जब तक मेरा जब हमारे जैसे कि गिलास था यार, अपने सेकंड टाइम में जब से बोला कि हमारे में जो विभेदीकरण गुर्दो जानेंगे जो हमारे में विभेदिताकरण है, मतलब जो हमारा स्वर्ण काल था, सही है, हमें उसको वापस लाना होगा। मतलब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले अमरिंदर भैया, काफ़ी अच्छा लगा। वही चीज़ है। तो गाइस समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और जयंती भी कहीं ना कहीं कतई जहर रही, तो चलते हैं गाइस। हो लाइटवा आ गया, निकलते हैं। काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, 6:30 समझ रहे हो कितना समय हो गया। प्रकाश सर, कैसा रहा वैसे कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा रहा। आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। बच्चों को ये केवल हमारा प्रयास नहीं था, वो सबका प्रयास था, आपका भी प्रयास था। बहुत अच्छा रहा। और हमारा तो प्रयास पहले से रहा, समाज के लोग जागे नहीं बहुत अच्छा और विश्वविद्यालय में पहली बार पेरियार की जयंती मनाई जा रही है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात लोगों तक पहुंच रही पेरियार की विचारधारा। अच्छी बात। और हम जैसे आप जैसे जब लोग रहेंगे, जब हम जैसे आप जैसे लोग रहेंगे तो बिल्कुल विचारधारा फैलेगी। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात। और हम लोग तो उनके वंशज हैं, हाँ नहीं पानी देना हमारा कर्तव्य भी बनता है। चले सर प्रकाश सर, मिलते हैं आपसे। ओके। ठीक ठीक, जय भीम जय भीम।